गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द ग्रामाटिशियंस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने एक ही वीडियो में संपूर्ण वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक वगैरह वगैरह सब। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस चैप्टर पे बेस्ड यानी वैदिक सभ्यता पे बेस्ड 66 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि पिछले कुछ सालों में एसएससी और रेलवे में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडको उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का एक उपनिषद है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के अन्य दो उपनिषद कौन है? तो एक तो मांडुक्यो है, मांडुक्यो उपनिषद। ये सबसे छोटा उपनिषद भी है, सबसे छोटा कौन है? मांडुक्य उपनिषद। और एक अथर्ववेद का उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। ठीक है, प्रश्नोपनिषद मांडुक्य वेद का एक, सॉरी, अथर्ववेद का एक उपनिषद है। ठीक है, ऋग्वेद के भी दो उपनिषद है, पहला ऐत्रेय और दूसरा कौशितकी। ठीक है, मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण कहा गया है, यानी कि सबसे प्राचीन पुराण। ठीक है, कौन है? मत्स्य वेद है। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो कृष्ण अर्जुन का संवाद है, कृष्ण अर्जुन संवाद। ठीक है, जो महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है, भीष्म पर्व। ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? कहीं कहीं यजुर को यजुस भी लिखता है। ठीक है, तो यजुर का अर्थ होता है बलिदान, यानी सेक्रीफाइस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यजुर्वेद के बारे में कुछ जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, यजुर्वेद को कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड एवं यज्ञ की विधि, ये किसमें है? यजुर्वेद में है, कर्मकांड एवं यज्ञ की विधि। इसे गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, तो इसको गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद को कह सकते हैं कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। पहला तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। अच्छा, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु बोलते हैं। ठीक है, अध्वर्यु क्या है? ये पाठक है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का सबसे पहले उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। ठीक है, धनुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध कला से। ठीक है, उपवेद हो गया, इसका एक उपनिषद होगा। तो यजुर्वेद का उपनिषद कौन कौन सा है? चलिए, तो यजुर्वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है तैतरीय, तैतरीय, और नहीं य, तैतरीय। उसके बाद आता है बृहद, बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक के बाद आपका आ जाता है एक कठोपनिषद, कठोपनिषद। ठीक है, उपनिषद हो गया। उपनिषद के बाद इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? तो तैतरीय, तैतरीय ब्राह्मण। उसके बाद आता है सतपथ ब्राह्मण। उसके बाद आपका आ जाता है काठक ब्राह्मण। उसके बाद आ जाता है मैत्रेय ब्राह्मण।
ठीक है। तो तैत्तिरीय, शतपथ, काठक और मैत्रेय, यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है। उपवेद हो गया उपनिषद ब्राह्मण, एक होता है अरण्यक। तो यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद के आरण्यक है तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक के बाद एक आ जाएगा बृहदारण्यक। अच्छा, ये बृहदारण्यक आरण्यक है और ये बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, अरण्यक हो जाएगा। पढ़ने वाले का हो गया, कर्मकांड से संबंधित वेद है, सारा चीज हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों या फिर मंडलों को मंडल भी बोलते हैं, ठीक है, में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? तो मंडल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में जानेंगे तो सबसे ज्यादा पढ़ना हमको ऋग्वेद के बारे में ही है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है, सबसे प्राचीन। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त, 10,600 ऋचाएं, 1028 सूक्त, 10,600 ऋचाएं हैं। अच्छा, इसमें कुछ मंडल है, जैसे कि तीसरा मंडल में दिया है गायत्री मंत्र। थर्ड मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। उसके बाद आ जाता है आपका फोर्थ मंडल में दिया है कृषि के बारे में। ठीक है, फोर्थ मंडल में कृषि है। फोर्थ मंडल मंडल के बाद आ जाता है सेवेंथ मंडल में आपका दिया है दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध, ठीक है। और दिया है इसमें, दशराग्य युद्ध में ही आता है ऋषि वशिष्ठ और दो नदियों के बीच संवाद। वो दो नदियां कौन कौन सी होंगी? पहला सतलज और दूसरा ब्यास। ठीक है, सतलज और ब्यास नदी, ये 7वें मंडल में ही आएगा। 7वें मंडल के बाद आपका 9वां मंडल है। 9वां मंडल जो है वो सोमदेव को समर्पित है। अच्छा, सोमदेव को क्या कहा जाता है? सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोग का उपचारक और धन का देवता कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें है 10th मंडल। 10th मंडल में आपका है जाति प्रथा, यानी कि वर्ण व्यवस्था। 10th मंडल में सबसे पहले पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त। इसी पुरुष सूक्त में दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऋग्वेद के पाठक को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पाठक को कहते हैं होत्री। ठीक है, ऋग्वेद का पाठक क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। इसका उपवेद कौन है? तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, उपवेद इसका कौन है? आयुर्वेद। उपवेद के बाद इसका ब्राह्मण, का ब्राह्मण कौन सा है? तो ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद अरण्यक आएगा। इसके अरण्यक कौन कौन से हैं? तो अरण्यक भी हैं ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, और उसके बाद आएगा उपनिषद। तो उपनिषद भी इसका है ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद।
ठीक है, चलिए, तो ऋग्वेद के बारे में इतना काफी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मुंडक अरण्यक और तैत्तिरीय अरण्यक जो है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के, अच्छा सॉरी, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से क्या है? पुराण नहीं है, महाकाव्य नहीं है, जातक कथा नहीं है। पुराणों की संख्या 8 है, 18 है सॉरी। हमारे देश में महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। पुराण में सबसे पुराना मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद महाभारत, रामायण, रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने, ठीक है। वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने, ठीक है। चलिए, उपनिषद, उपनिषद हमारे देश में 108 है, ठीक है। 108 उपनिषद है, लेकिन और जो प्रधान उपनिषद है वो सिर्फ 11 है। इन 11 उपनिषदों को प्रधान माना गया है, जिसकी व्याख्या शंकराचार्य ने की है, ठीक है। और जातक टेल्स, ये जो है जातक टेल्स, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये जो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय है, ये उपनिषद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? अच्छा, तो इस जन का सबसे पहला उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक युद्ध की चर्चा है, 10 राज्य युद्ध, ठीक है। 10 राज्य युद्ध में राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ाई होता है। सुदास जो है विजयी होता है और एक वंश की स्थापना करता है, कुरुवंश, ठीक है। कुरुवंश में ही आगे चल के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र होते हैं भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम रखा गया है भारत, ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कौन से मेटल की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। तो लोहे से पहले कांसे का प्रयोग होता था, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी में भी कांसे का प्रयोग है। तो लोहे से पहले कौन सा धातु का प्रयोग मानव ने किया था? तो कांसा था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है? अच्छा, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राजा सुदास और इधर में थे 10 राजा, जिसमें से 5 थे आर्य और 5 थे अनार्य, ठीक है। 5 आर्य राजाओं में कौन कौन से थे? तो 5 आर्य राजाओं में थे यदु, यदु के बाद थे तुर्वश, यदु, तुर्वश, पुरु, अनु, द्रुहु। तो उसके बाद थे पुरु, फिर आता है अनु, फिर आता है द्रुहु, ठीक है। ये थे 5 आर्य राजा, द्रुहु, ठीक है। 5 अनार्य राजा कौन कौन से थे? तो 5 अनार्य राजा थे आकिन, बक्स, सीवी, विष्णु, फलानस। आकिन, बक्श, सीवी, आकिन, बक्श, सीवी, विष्णु और भलानस, ठीक है। ये 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे। अच्छा, सुदास, सुदास का जो पुरोहित था
सुदास के पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे, ठीक है। और इनका पुरोहित जो 5-10 राजाओं का कंबाइंड सेना था, इसके पुरोहित थे विश्वामित्र। अच्छा, ये 10 राग युद्ध हुआ किस लिए था? 10 राग युद्ध इसलिए हुआ था कि ये जो राजा सुदास है, इनके पहले पुरोहित हुआ करते थे विश्वामित्र, लेकिन राजा सुदास ने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटा के ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया, जिसकी वजह से विश्वामित्र जो है वो नाराज हो गए और इन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और फिर सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें विजयी हुआ था सुदास। सुदास विजयी होता है और यही कुरुवंश की स्थापना करता है। ठीक है। अच्छा, दसरा के युद्ध कब हुआ था? तो ये 900 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। कौन से वेद के? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? जादू टोना तंत्र मंत्र, यह है अथर्ववेद में। अथर्ववेद, ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद माना गया है। सबसे नवीनतम वेद किसको माना गया है? अथर्ववेद को। इसमें क्या क्या है? इसमें है शांति पाठ, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि। तंत्र मंत्र, वशीकरण, वशीकरण इत्यादि इसी में है। औषधियों की चर्चा भी इसमें है, ठीक है। अथर्ववेद में औषधियों की भी चर्चा है, औषधियों की चर्चा है। अच्छा, इसके पाठक को क्या कहते हैं? इसके पाठक को कहते हैं ब्रह्मा, ठीक है। इसका उपवेद कौन है? तो इसका उपवेद है स्थापत्य वेद या फिर शिल्प वेद। तो शिल्प वेद या फिर इसी को कहते हैं स्थापत्य वेद। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, यंत्र निर्माण इत्यादि से। ये रिलेटेड है भवन, मूर्ति, यंत्र, नगर नियोजन आदि से रिलेटेड है। कौन? शिल्प वेद या फिर स्थापत्य वेद। उपवेद हो गया, उपवेद के बाद आपका आ जाएगा ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है, एकमात्र ब्राह्मण है इसका, उसका नाम है गोपद, ठीक है। ब्राह्मण के बाद आ जाएगा अरण्यक। तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है, अरण्यक कोई नहीं है। उसके बाद आ जाता है उपनिषद। तो उपनिषद में सबसे पहले है मुंडको उपनिषद, फिर आएगा मांडुक्यो, और उसके बाद आएगा प्रश्नोपनिषद। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई इसमें से क्या थी? अच्छा, आर्य का समाज सबसे पहले किसमें बटा हुआ था? राष्ट्र। राष्ट्र बटा हुआ था जन में। राष्ट्र के नीचे आता था जन, जन के नीचे आता था विश, विश के नीचे आता था ग्राम, और ग्राम के नीचे आता था कुल। राष्ट्र यानी कि आज का देश, जन यानी स्टेट, विश यानी जिला,
ग्राम यानी गांव और कुल यानी कि परिवार। ठीक है, इन सब का एक मुखिया होता था। राष्ट्र के मुखिया को राजन या फिर चलिए राजन आगे मिलेगा, गुप्ता राजस्व भी कहते थे इनको। जन का जनपति, विष का विषपति, ग्राम का ग्रामीणी और कुल का मुखिया जो है वो कुलक होता था। ठीक है, तो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? राष्ट्र, जन, विष, ग्राम और कुल। तो इसमें परिषद नहीं, परिषद की चर्चा है। परिषद 4 परिषद है, जिसमें से प्रमुख परिषद होगा सभा और समिति। ठीक है, सभा आज के राज्यसभा की तरह काम करती है और समिति आज के लोकसभा की तरह काम करती थी। सभा में वृद्ध और अनुभवी लोग थे और समिति में सभी लोग आते थे। ठीक है, सभा और समिति का काम था राजा का चुनाव। इनका कार्य क्या था? कार्य था राजा का चुनाव। ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कही गई है। प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कौन थी? सभा और समिति माना गया है। सभा और समिति का काम क्या था? वो था राजा का चुनाव। गण, राजन, तो जन जो है वो आर्यों की एक प्रमुख सामाजिक इकाई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? संगीत से संबंधित वेद है सामवेद। ठीक है, सामवेद में संगीत है, इसको पद शैली में लिखा गया है। तो सामवेद में सबसे पहले जानेंगे इसको लिखा कैसा गया है, पद शैली में। ठीक है, इसी में 7 सुरों की चर्चा है, 7 सुर की चर्चा है। इसको संगीत का जनक भी कहते हैं। तो संगीत का जनक कौन होगा? सामवेद होगा। इसे मंत्रों का वेद भी कहते हैं, मंत्रों का वेद। ठीक है, इसके पाठक को उद्गाता कहते हैं। पाठक कौन होगा? पाठक होगा उद्गाता। ठीक है, सामवेद का पाठक हो गया। अच्छा, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो उपवेद होगा गंधर्व वेद। गंधर्व वेद जो है वो नृत्य और संगीत से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका स्वर, ताल, गायन, वादन, नाट्य आदि की चर्चा है। लिख लेते हैं, स्वर, ताल, गायन, वादन व वादन और नाट्य इत्यादि की चर्चा किसमें है? गंधर्व वेद में। ठीक है, इसका उपवेद हो गया। इसका ब्राह्मण, तो इसके ब्राह्मण में आ जाएंगे पंचविश ब्राह्मण, उसके बाद जामिनीय, जामिनीय ब्राह्मण, उसके बाद आपका आ गया छांदोग्य ब्राह्मण और एक आता है तांड्य ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण के बाद आ जाता है अरण्यक। अरण्यक में इसका जैमिनीय और तलवकार, तलवकार ठीक है, अरण्यक के बाद आपका एक उपनिषद होगा। तो उपनिषद इसका कौन कौन सा है? उपनिषद सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद और दूसरा केनोपनिषद। केनोपनिषद उपनिषद होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सामवेद। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितास्ता के नाम से किया गया है? अच्छा, वितास्ता कहते थे झेलम को।
ठीक है। वितास्ता किसे कहते थे? झेलम को कहते थे। तो व्यास को क्या कहते थे? व्यास का वैदिक नाम है विपाशा। व्यास, व्यास के बाद आपका रावि। रावि को कहते थे परुषणी। चिनाब, चिनाब को कहते थे अश्किणी। ठीक है। वितास्ता, व्यास, झेलम, चिनाब। व्यास विपाशा, रावि को परुषणी, चिनाब को अश्किनी, झेलम को वितास्ता। इसके अलावा नदी है, सतलज है। सतलुज को कहते थे शतुद्री। ठीक है, शतुद्री। इसके बाद एक नदी आता है सरस्वती। सरस्वती नदी को कहते थे नदीतमा, मदेतमा, देवीतमा। देवी तमा इत्यादि किसको कहते थे? सरस्वती नदी को। गंगा की चर्चा वेद में एक बार, यमुना की चर्चा 3 बार। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? अच्छा, झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितास्ता। ठीक है, वितास्ता का प्राचीन नाम क्या, नवीनतम नाम क्या है? झेलम। परुष्णी का रावी, विपाशा का व्यास, और अस्किनी किसको कहते थे? चेनाब को। ठीक है, ये सब इसका करेंट नेम है। परुष्णी को आजकल रावी कहते हैं, विपाशा को व्यास, अस्किनी को चिनाब और वितास्ता को झेलम कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो ये व्यास नदी का है। ठीक है। चिनाब को क्या कहते थे? चिनाब को कहते थे अश्किनी। शतलुज को क्या कहते थे? शतलुज को कहते थे स से सतलुज, स से सतुत्री। रावी को क्या कहते थे? रावी को कहते थे परुषणी। ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? अच्छा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में चर्चा है किसका? वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था का चर्चा है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है, इसमें 4 वर्णों की चर्चा की गई है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद थर्ड में वैश्य, और उसके बाद फोर्थ प्लेस पे शूद्र को रखा गया है। ठीक है। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था प्रशासन एवं रक्षा। ठीक है। वैश्य का काम क्या था? वैश्य का काम था व्यापार, पशुपालन और खेती आदि वैश्य का काम था। ब्राह्मण का काम था शिक्षा एवं धर्म। ठीक है। और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। सेवा, ये किसका काम था? शूद्र का काम था। ठीक है। अच्छा, क्षत्रियों को कहा गया कि ये प्रजापति ब्रह्मा के भुजाओं से जन्म लिया है। वैश्य को कहा गया कि जंघाओं से। ब्राह्मण को कहा गया कि मुख से। और शूद्र को कहा गया पैरों से। ठीक है। तो किसका जन्म कहां से हुआ था? ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य जंघा और शूद्र पैरों से। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? वो होगा आंसर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। हिंदू धर्म में किस देव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन के दाता माना जाता है? तो ये है सोमदेव। ठीक है, ऑप्शन डी।
अगला है क्वेश्चन नंबर 16। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या था? तो संग्रहित्री जो है वो कोषाध्यक्ष था। सारथी को बोलते थे क्या? वो सारथी को बोलते थे रथकार या फिर सुता। सुता या सुत। कर संग्राहक टैक्स कलेक्टर को क्या कहते थे? टैक्स कलेक्टर को कहते थे भागधुक। भागधुक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की मुख्यतः दो शाखा है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं। पहला है कथ और कपिस्थल। कथ और कपिस्थल। शुक्ल यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं। पहला है कणव और दूसरा है मध्य नंदिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों, यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड यानी बुक ऑफ रिचुअल्स, तो यज्ञ के रिचुअल्स किसके कौन से वेद में है? यजुर्वेद में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फिलोसफिकल स्कूल ऑफ हिंदुइज्म? अच्छा, फिलोसफी कितने थे? फिलोसफी थे 6। सबसे पहले था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। दूसरा आपका था योग दर्शन। तीसरा आपका था न्याय दर्शन। चौथा दर्शन था वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन। पांचवा दर्शन था पूर्व मीमांसा। और छठा था उत्तर मीमांसा। अच्छा, उत्तर मीमांसा को ही क्या कहते थे? वेदांत। उत्तर मीमांसा को ही कहते थे वेदांत। ठीक है, इसके तीन उपमत हुए। वेदांत के तीन उपमत हुए। कौन कौन सा? अद्वैत। अद्वैत के बाद विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत। और उसके बाद तीसरा हुआ द्वैत। ठीक है, अद्वैत अद्वैत के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। और द्वैत के प्रवर्तक थे माधवाचार्य। ठीक है, वेदांत के तीन उपमत हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। ठीक है, तो दर्शन कितने हुए? दर्शन 6 हुए। इन 6 दर्शन में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि। वैशेषिक के कणाद। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के बद्रायन या व्यास। व्यास। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? संन्यास नहीं है, मोक्ष नहीं है, अर्थ नहीं है, वैशेषिक जो है वो एक दर्शन है, यानी दार्शनिक विचारधारा है। ऑप्शन डी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हिंदू धर्म
पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? अच्छा, हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों की चर्चा है, ठीक है? जिसमें पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों की चर्चा है। धर्म यानी व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थ यानी धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन के साधन का प्रयोग। काम यानी कि धर्म का पालन करते हुए सही ढंग से जीवन यापन के संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करना। और मोक्ष यानी सबसे अंतिम में जब धर्म के रास्ते से चलते हुए अर्थ कमाते हुए सारी इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करने के बाद जीवन में जीवन मरण की मृत्यु चक्र से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो काम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, सत्व जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? अच्छा, वैदिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं? वैदिक साहित्य में आते हैं आपके वेद, वेद के बाद आएंगे उपवेद, उपवेद के बाद आएंगे आरण्यक, आरण्यक के बाद आपके आ जाएंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आपके आ जाएंगे वेद, उपवेद, आरण्यक, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद आपके आ जाएंगे पुराण, पुराण के बाद वेदांग, वेदांग, वेदांग के बाद आपके आ जाएंगे पुराण हो गया, महाकाव्य, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये लोग ब्राह्मण ग्रंथ का एक हिस्सा है। इसको ब्राह्मण ग्रंथ या फिर वैदिक साहित्य भी कहते हैं। तो ब्राह्मण है, आरण्यक है। पिटक जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। पिटक जो है दूसरे धर्म से संबंधित है, ठीक है, जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना गया है? ब्रह्मा सृजन करता है, महेश और संहार करता, और विष्णु जो है वो पालन करता है। गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है ना? सबसे पहले पूजा किसकी होगी? गणेश की। तो क्वेश्चन क्या था? कौन सृजन करता है? तो सृजन करता जो है वो ब्रह्मा है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ऐत्रेय उपनिषद किसका भाग है? तो ऐत्रेय उपनिषद है ऋग्वेद का भाग, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ है? तो उप, नि, सद, इनमें 3 शब्द का 3 अर्थ है। उप का मतलब होता है निकट, नि का मतलब होता है नीचे और सद का मतलब होता है बैठना। मतलब नीचे बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाए गुरु के समीप, उसको उपनिषद बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन बी यानी निकटता आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? अच्छा, तो यज्ञ के लिए सूत्र वेद कौन है? तो यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किया गया है? अच्छा, हिंदू दर्शन में आश्रम व्यवस्था है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था
ये किस उपनिषद में है? ये जबलोपनिषद में है। ठीक है, जबलोपनिषद में आश्रम व्यवस्था है जिनमें 4 प्रकार के चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक। अच्छा, मानव का आयु माना गया है जबलोपनिषद में 100 वर्ष। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। ठीक है, तो कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेज है जीवन के। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 कह रहा है कि ऋग्वेद क्या संग्रह है? तो ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा 29। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद होगा ऋग्वेद। ठीक है, ये होगा ऋग्वेद। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है ऋग्वेद में। कितनी ऋचाएं हैं? 10,600। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि ऋग्वेद 4 वेदों में पवित्रतम वेद है जिनमें 10,600 ऋचाओं के साथ 10 अध्याय हैं। तो सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ये है ऋग्वेद। ठीक है, देखिए ऋग्वेद से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको बड़ा अच्छे से याद करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? अच्छा, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है। किसके? ऋग्वेद के। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो जबलोपनिषद में है चतुराश्रम व्यवस्था। ठीक है, इसमें पारिवारिक अवधि के लिए किया गया है। अच्छा, संन्यास में तो संन्यास था 75 से 100 साल। इसमें आदमी को संन्यास ले लेना चाहिए। 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य के लिए था और 25 सॉरी 50 से 75 साल वानप्रस्थ के लिए था। तो ये तीनों गृहस्थ के लिए तो नहीं था, तो गृहस्थ शब्द यूज किया गया है पारिवारिक अवधि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो ये थे सांख्य दर्शन से संबंधित। सांख्य दर्शन किसने किया था? कपिल मुनि ने। न्याय दर्शन किसका था? गौतम ऋषि का। न्याय दर्शन, उसके बाद वैशेषिक किसका था? वैशेषिक था कनाद ऋषि का। कनाद ऋषि का वैशेषिक था। सांख्य कपिल मुनि का था। मीमांसा 2 था, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का थे जामिनी और उत्तर मीमांसा के थे बतरायन, यानी व्यास। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तो कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता है? तो परुषणी जाना जाता है रावी नदी को। चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? अश्किनी। सतलुज को शतुद्री, व्यास को विपाशा और रावी को परुषणी। ठीक है,
चलिए अगला, तो आंसर क्या होगा? परुष्णी नाम से रावि को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? अथर्ववेद में 20 खंड है। 20 खंड, 731 सूक्त और 6000 ऋचाएं हैं। तो सवाल क्या था? अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? तो ये 20 खंडों का संग्रह। अगला क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? अच्छा, विश्वामित्र नहीं, ये वशिष्ठ ऋषि और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। वो नदियां हैं व्यास और सतलुज, जो कि सतुद्री और विपाशा नाम से नदियां थी। ऋग्वेद में इनको सतुद्री और विपाशा के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे, ये किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। दशराग युद्ध के समय में हुआ था। अगला है प्रश्न 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? अच्छा, शिल्पवेद। शिल्पवेद किससे संबंधित है? शिल्पवेद आपका संबंधित है अथर्ववेद से। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद आपका संबंधित है सामवेद से। आयुर्वेद, आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से। और धनुर्वेद, धनुर्वेदा संबंधित था यजुर्वेद से। ठीक है, तो कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है आयुर्वेदा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है, यानी कितने मंडलों में विभाजित है? वो आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम था परुष्णी। परुष्णी को आज रावी कहते हैं, सतुद्री को आज सतलुज कहते हैं, अश्किनी को आज अस्कुनी को कहते थे चिनाब। ठीक है, चिनाब कहते हैं। और वितास्ता, वितास्ता को आज कहते हैं झेलम। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है दयानंद सरस्वती। और मैक्स मुलर ने दिया था मध्य एशिया का सिद्धांत। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था आर्कटिक होम का, आर्कटिक होम का सिद्धांत, जिसके अनुसार बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि जो आर्यंस थे वो आर्कटिक होम से होते हुए भारत आए थे। और मैक्स मुलर कहता है कि वो मध्य एशिया से होते हुए आए थे। अच्छा, मैक्स मुलर का ही जो थियोरी है वो सर्वमान्य है, क्योंकि इसने अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस दिए थे। जैसे कि एक एविडेंस दिया था तुर्की में एक शिलालेख मिला था। ठीक है, तुर्की में एक शिलालेख मिला था जिसको शिलालेख कहते थे। हाँ, तो तुर्की में एक अभिलेख मिला था, बोगस कोई अभिलेख। ठीक है, जो 1400 बीसी पुराना था। ठीक है, इसमें चार देवताओं की चर्चा थी। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य। और दूसरा, इसने मानव कंकालों के परीक्षण के लिए कहा था। ठीक है, तो इन दोनों एविडेंसेस से इसने साबित किया था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 43
कह रहा है कि कुल वेदांग कितने हैं, तो कुल वेदांगों की संख्या जो है वो 6 मानी गई है। ठीक है, वेदांग को वेदों का अंग कहा गया है। वेदों के अंग में नाक आएगा, कान आएगा, ठीक है, नाक, कान, आंख, मुख, पैर, नाक, कान, आंख, मुख, पैर और हाथ, ये 6 अंग माने गए हैं वेदों के। ठीक, इन 6 अंगों में कौन कौन सा आता है, तो नाक के लिए सबसे पहले स्वर शास्त्र, स्वर शास्त्र जो कि शिक्षा वेदांग से आएगा। ठीक है, कान के लिए आपका आएगा निरुक्त। निरुक्त में पढ़ते हैं हम लोग शब्द की उत्पत्ति। सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा में हम लोग स्वर शास्त्र जानते हैं। ठीक है, निरुक्त में शब्द की उत्पत्ति। आंख, आंख कहा गया था ज्योतिष को, ये ज्योतिष शास्त्र पढ़ते थे। उसके बाद मुख, मुख कहा गया है व्याकरण को, तो ये व्याकरण शास्त्र होगा। पैर, पैर कहा गया है छंद को, तो छंद में कविता के जो छंद होते हैं उनको रखा गया है। और उसके बाद आता है हाथ, हाथ में कल्प कहेंगे। कल्प में रखा गया था अनुष्ठान शास्त्र, अनुष्ठान शास्त्र को, अनुष्ठान शास्त्र। ठीक है, तो कुल कितने वेदांग होंगे, 6। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद और कल्प। ठीक है, शिक्षा को नाक, निरुक्त को कान, ज्योतिष को आंख, व्याकरण को मुख, छंद को पैर और कल्प को हाथ कहा गया है। शिक्षा में स्वर शास्त्र आएगा, निरुक्त में शब्द की उत्पत्ति, ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण में व्याकरण शास्त्र, छंद में कविता के छंद और कल्प में अनुष्ठान शास्त्र की चर्चा होगी। तो कुल वेदांग है 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, तो अनुष्ठान को कौन दर्शाएगा, कल्प। छंद, छंद किसको दर्शाता था, छंद दर्शाता था कविता के छंद को, जिसे वेदों का पैर माना गया है। कल्प अनुष्ठान को, अनुष्ठान जिसको वेदों का हाथ माना गया है। व्याकरण, व्याकरण जो है वो व्याकरण शास्त्र को, जिसको वेदों का मुख माना गया है। और शिक्षा यानी स्वर शास्त्र, स्वर शास्त्र यानी कि नाक माना गया है, वेदों का नाक। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे। ठीक है, गोपति, गुप्ता, राजस्य भी कहते थे। तो गोपति यानी कि गायों के मालिक, यानी कि ऑप्शन डी मवेशियों का स्वामी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी ऋग्वैदिक काल में वो उतना संपन्न होता था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है वेदों में। ठीक है, जिसको क्या क्या कहा गया है, नदीतमा, देवीतमा, मदेतमा कहा गया है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि ऋग्वेद में स्त्रोतों को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्त्रोतों को सूक्त नाम से भी जाना जाता है। 1028 सूक्त है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है, तो वो होगा सामवेद। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49।
सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन डी यानी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 50, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र है जिसमें अप्रमाणिक वाल्यखिल्य भजन भी शामिल है? तो ये होगा 1028। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद में मंत्र हैं कितने? 1028। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, वेदों में इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कल्प, कल्प किसका व्याख्या करता है? अनुष्ठान शास्त्र का। छंद, छंद किसका व्याख्या करता है? कविता के छंद। व्याकरण, व्याकरण शास्त्र। और निरुक्त, निरुक्त जो था वो शब्दों की उत्पत्ति के लिए था, यानी कि शब्दों की जटिलता को समझाता है कौन? निरुक्त। ठीक है। कल्प, कल्प को क्या माना गया है? कल्प को हाथ, वेदों का हाथ। छंद को वेदों का पैर। व्याकरण को वेदों का मुख। और निरुक्त को वेदों का कान कहा गया है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया एक मंत्र है। मुंडको उपनिषद किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद के 3 उपनिषद मुंडको, मंडुक्य और प्रश्नोपनिषद आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसमें से इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो धनुर्वेद का जो संबंध है वो है युद्ध कौशल से। अच्छा, कला एवं संगीत से संबंध किसका होगा? ये गंधर्व वेद का, जो कि सामवेद का उपवेद है। वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का संबंध किससे होगा? स्थापत्य कला से। स्थापत्य वेद या फिर शिल्प वेद, ये किससे संबंधित होगा? ये आपका संबंधित होगा अथर्ववेद से। ठीक है। उसके बाद आ जाता है चिकित्सा, ये संबंधित होगा आयुर्वेद से। और ये किसका उपवेद है? ये ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है। तो युद्ध कौशल धनुर्वेद यानी कि यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऑप्शन सी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना गया है, इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है कि मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये तीनों अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अगला है 58, भारत की वैदिक काल कब से कब तक? तो भारत की वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और किसी किसी कोई और स्रोत में क्या दिया होगा? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, दोनों में से कोई भी करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान एवं वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद है, जो जादुई अनुष्ठान, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधियों के बारे में बताता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 60। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? वो होता है सेक्रीफाइस, बलिदान। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार जो है वो अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, बीमारियों का उपचार अथर्ववेद में दिया गया है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो उपवेद है यजुर्वेद का। कंफ्यूज नहीं होंगे, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा होगा? स्थापत्य कला वगैरह। ठीक है, तो शिल्प वेद या स्थापत्य वेद इसका उपवेद होगा, और यजुर्वेद का आयुर्वेद। लेकिन बीमारियों के उपचार के बारे में चर्चा अथर्ववेद में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये महाउपनिषद में किया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 63। कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? अच्छा, 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और यम देवता के बीच बीच हुई बातचीत दर्ज है, यानी ऑप्शन ए, यम नचिकेता की कहानी बहुत फेमस है। अगला है प्रश्न 65। कह रहा है कि प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार या फिर दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से तत्व? आकाश, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, अग्नि के बाद आपका जल और पृथ्वी। ठीक है, ये सांख्य दर्शन में कहा गया है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 1, 2, 3, 4, 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना उपनिषद है? ठीक है, अच्छा, 108 उपनिषद हैं। इसकी चर्चा है ना, ये मुक्तिका उपनिषद में है। और मुक्तिका उपनिषद जो है ये अप्रमाणिक है। ठीक है, तो शंकराचार्य के अनुसार 11 प्रमाणिक उपनिषद हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बड़ा उपनिषद ये है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, सबसे छोटा सबसे छोटा उपनिषद जो है वो है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, और सबसे पुराना छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो ये हो गया छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे मगध का उत्थान। तब तक के लिए थैंक यू।